नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, आज साथियों 3 मई है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला खबर है साथियों, 5500 सेंटर बने हैं, इनमें से अधिकतर सरकारी संस्थान। नीट यूजी परीक्षा कल, सेंटर पर पेन नहीं ले जा सकेंगे अभ्यर्थी। नीट यूजी का एग्जाम प्यारे साथियों कल है। नीट यूजी 2025 का आयोजन 4 मई को होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को जिम्मेदारी दिया गया है, जिसमें करीब 90% परीक्षा केंद्र सरकारी संस्थानों में बनाए गए हैं। इनमें IIT, NIT, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और राज्य के सरकारी स्कूल शामिल हैं। नीट यूजी के लिए करीब 5500 केंद्र बनाए गए हैं। हर साल से ज़्यादा पिछले साल 571 शहरों में 14 विदेशी शहर में जैसे 4750 केंद्रों पर नीट की परीक्षा हुई थी। इस बार देश के 552 और विदेश के 14 शहरों में नीट की परीक्षा होगी। एनटीए का कहना है कि छात्रों ने जो विकल्प दिए थे उनमें से पहली चॉइस के आधार पर शहरों में परीक्षा केंद्र यानी अलॉट हुए हैं। एनटीए के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी और बायोमेट्रिक से ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रवेश पत्र और 2 फोटो के साथ ही प्रवेश ले पाएंगे। इसके अलावा परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर ही पेन उपलब्ध करवाया जाएगा। वे अपने साथ पेन नहीं ले जा सकते हैं। 96 केंद्रों पर परीक्षा। पटना जिले की बात करें तो 96 केंद्रों पर एक पाली में रविवार को नीट परीक्षा होगी, जिसमें कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए 104 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 20 नोडल अधिकारी, 96 पुलिस इस तरह साथियों वहाँ पर लगे हैं। उसके बाद दिया हुआ है पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकें, जो पारदर्शी हो, आर पार दिखता हो, वो उस तरह का बोतल आप ले जा पाएंगे सेंटर। गर्मी को देखते हुए परीक्षार्थी अपने साथ पारदर्शी पानी को साथ में ले जा सकते हैं। साथ ही प्रवेश पत्र पर निश्चित स्थान पर पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड साइज की फ़ोटो लगा होना चाहिए। स्थानीय प्रशासन भी परीक्षा में शामिल, जो स्थानीय प्रशासन वो भी परीक्षा में शामिल रहेंगे। 15 टेली चैनलों पर कार्रवाई हुई है, कार्रवाई का आदेश दिया, जिसमें ईओई ने जारी की एडवाइजरी। नीट यूजी को लेकर ईओई ने भी एडवाइजरी जारी की है। परीक्षार्थियों उनके अभिभावकों को फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी फ़ोन कॉल या विभिन्न सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाया जा सकता है। एडवाइजरी के माध्यम से उन्होंने कहा कि फर्जी कॉल या मैसेज आने पर इसकी सूचना नज़दीकी थाना साइबर क्राइम थाने को देना होगा, जिस पर साथियों कार्रवाई होगी उससे संबंधित खबर। ये आप साथी नीट से जुड़ी खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये खबर है UPSSC से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए 14 मई से कर सकेंगे आवेदन। यह साथियों 14 मई से आप लोग पेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। पेट 2025 के लिए 14 मई से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 जून तय की गई है। अगर कोई अभ्यर्थी आवेदन में गलती कर देता है, शुल्क समायोजन करना चाहता है तो उसे सुधार करने का मौका 14 जून तक मिलेगा। शुक्रवार को आयोजन ने पेट 2025 का विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UPSSC.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल पेट 2025 की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। एग्जाम डेट साथियों अभी घोषित नहीं हुई है। आप लोगों का 14 मई से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके माध्यम से साथियों आप लोग लेखपाल, UPSSC से जुड़ी तमाम वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों लेखपाल है, लोअर PCS का भी सीट थ्रू आप लोगों को देखने को मिलेगा। पिछले वर्ष पेट नहीं हुई थी, जिस 2023 में हुई परीक्षा में 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन किए थे। अब पेट का आयोजन हर वर्ष किया जाएगा। इसमें हर वर्ष नहीं, इसका वैलिडिटी 3 वर्ष रहेगी। प्यारे साथियों इसमें लिखा जाए अब पेट का आयोजन हर वर्ष किया जाएगा। इसमें प्राप्त अंकों की वैधता 3 वर्ष तक रहेगी। जो अभ्यर्थी अपने स्कोर में सुधार करना चाहेंगे वे अगली पेट फिर से दे सकते हैं, यानी आप लोगों को हर साल पेट देने को मिलेगा, लेकिन उसकी जो वैधता है वो 3 साल की रहेगी। वे अगली पेट फिर से दे सकते हैं। समूह ग के सीधी भर्ती के लिए सभी पदों की पेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। पेट में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का या अन्य चयन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए अनिवार्य परीक्षा है। पेट के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी और आवेदन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल या समकक्ष रखा गया है। प्यारे साथियों पेट के माध्यम से आप लोगों को अच्छी खासी वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, इसलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया है। 2025 पेट के लिए आप लोग अप्लाई करिएगा, जिसका आप लोग 14 मई से और 17 जून तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये रहा प्यारे साथियों पेट से जुड़ी खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये है UPSSC से जुड़ी खबर। कनिष्ठ सहायक और लिपिक भर्ती परीक्षा 29 जून को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक व सहायक स्थिति भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 29 जून को होगा। परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने बताया कि 5512 पदों पर चल रही भर्ती के लिए 24 इसमें 2,43,981 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए योग्य पाए गए हैं। इसी क्रम में कनिष्ठ सहायक के 54 पदों पर 19 जनवरी को हुई लिखित परीक्षा के बाद प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की गई थी। इस पर ली गई आपत्तियों के निस्तारण के बाद संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। वहीं 23 जनवरी को नेत्र परीक्षा अधिकारी के 157 पदों पर हुई भर्ती की लिखित परीक्षा की भी संशोधित उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों। ये शिक्षा मित्रों से जुड़ी खबर। शिक्षा मित्रों के खातों में पहुँचेगी राहत की पहली किस्त 37.77 करोड़ जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 में शिक्षा मित्रों को मानदेय भुगतान के लिए पहली किस्त के रूप में 37.77 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। ये राशि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत करीब 13,000 शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। कुल स्वीकृति राशि से 151
करोड़ से अधिक रुपए है, जिसमें से पहली किस्त के रूप में यह भुगतान किया गया है। जारी धनराशि मार्च अप्रैल मई की है। उप सचिव आनंद कुमार सिंह ने बेसिक शिक्षा निदेशक को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये खबर पेट से ही जुड़ी खबर है प्यारे साथियों। ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।